नमस्कार दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में समझेंगे हॉट एंड कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। यदि आप भी समझना चाहते हैं तो जो मैं समझाऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है और वीडियो पूरा देखना है। अब चलते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो लिखा हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस, इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले एक्सट्रूजन प्रोसेस किसे कहते हैं या क्या होती है, इसको आप ध्यान से सुनें। एक्सट्रूजन प्रोसेस एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। एक्सट्रूजन प्रोसेस एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। मेटल फॉर्मिंग का मतलब एक्सट्रूजन प्रोसेस से हम लोग किसी मेटल के शेप एंड साइज को चेंज करके किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। एक्सट्रूजन प्रोसेस से हम लोग किसी मेटल के शेप एंड साइज को चेंज करके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि किस तरह के प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और कैसे करते हैं। तो किस तरह के प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ये ध्यान से सुनें। एक्सट्रूजन प्रोसेस से हम लोग ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक समान हो। क्या हो? ऐसे प्रोडक्टों का निर्माण कर सकते हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक समान हो, जैसे कि ट्यूब हो गया, पाइप हो गया, एंगल हो गया, रॉड हो गई। इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका निर्माण हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इसके अकॉर्डिंग एक डाई का निर्माण करते हैं। डाई क्या होती है? एक सांचे की तरह होती है। उस डाई के अंदर से जिस मेटल का हमें प्रोडक्ट बनाना है उस मेटल को डाई के अंदर से गुजारते हैं, निकालते हैं। और निकालते कैसे हैं? उस डाई के अंदर डालने के लिए, निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेसिव फोर्स का उपयोग करते हैं। मतलब उसमें फोर्स लगाते हैं, तब वह जाके वह मेटल उस डाई से गुजरता है तो उसी तरह का शेप ले लेता है जिस तरह का हमें चाहिए होता है या फिर जिस तरह की डाई का हम निर्माण करते हैं। ये होती है हमारी एक्सट्रूजन प्रोसेस। अब जो एक्सट्रूजन प्रोसेस है हम दो तरह से कर सकते हैं। दो तरह का मतलब होता है, एक तो हम मेटल को गर्म करके, एक जो नॉर्मल मेटल का टेम्परेचर होता है उसी पर। तो सबसे पहले हम समझेंगे हॉट एक्सट्रूजन। हॉट एक्सट्रूजन का जो नॉर्मल मतलब है कि मेटल को गर्म करके एक डाई से गुजारना। यहां पर मैंने जो एग्जांपल लिया है आप देख रहे होंगे यहां पर कि कोई मशीन है जिसके अंदर हमने एक डाई का यहां पर निर्माण दिख रहा हुआ किया है और जो एंगल टाइप का यहां पर हमें क्या करना है? कोई प्रोडक्ट बनाना है। तो सबसे पहले जिस मेटल का हमें प्रोडक्ट बनाना है उस मेटल के हम टुकड़े कर लेते हैं, पीस बना लेते हैं। इन पीस को हम क्या बोलते हैं? बिलेट या फिर इनगॉट। क्या बोलते हैं? बिलेट या फिर इनगॉट। ये मशीन के अकॉर्डिंग इनका स्टैंडर्ड साइज होता है। किसका? इनगॉट या जो हमारे बिलेट होते हैं इनका क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज होता है। जो भी हम लोग प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं वो जिस प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें क्या बोलना है? बिलेट या फिर इनगॉट बोलना है। जो भी हमारा बिलेट होता है उसको हम क्या करते हैं? हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस के अंदर उसको हम गर्म करते हैं। इतना गर्म करते हैं कि वह जब डाई के अंदर से गुजरे तो उसमें हमें क्या हो, जो कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं वह कम लगे और क्या हो, वह आसानी से अपना शेप एंड साइज परिवर्तन कर ले। अब यहां पर जो डायग्राम दिख रहा है ये तो एनिमेशन डायग्राम होगा, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होती है। जो एक्सट्रूजन प्रोसेस मैंने समझाई थी सेम प्रोसेस है, सिर्फ क्या करते हैं इसमें हम मेटल को गर्म करके क्या करते हैं? किसी शेप एंड साइज में परिवर्तन करते हैं डाई का उपयोग करके। लेकिन ये डायग्राम हम लोग एग्जाम में नहीं बना सकते। लेकिन जो डायग्राम हम लोगों को एग्जाम में बनाना है उसी को एक्सप्लेन करना है।
उसी में उसके कंपोनेंट समझना है और कैसे पूरी प्रोसेस होती है उसको समझना है। तो इस डायग्राम को मैं हटा देता हूं, उस डायग्राम को लेकर आता हूं। तो इस डायग्राम को हमें एग्जाम में बनाना है। सबसे पहले इसका पूरा सेटअप समझा देता हूं मैं। सबसे पहले हम कंटेनर का यूज करते हैं। यहां पर देख रहा है एक कंटेनर नीचे लगा दिया, एक हमने ऊपर लगा दिया, एक हमने नीचे लगा दिया। ये पूरा एक कंटेनर होता है क्लोज। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो स्पेस है जो बीच का, वह हम प्रोडक्ट की जो सेटअप है, जो हम लोग डाई यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो प्लंजर यूज कर रहा है, जो रैम लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम इसका बीच का स्पेस देते हैं। बीच में हमें क्या करना है, जिस मेटल के प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उस मेटल को बीच में रखना है। बीच में हम एक स्टैंडर्ड, जैसे हमने कहा सेटअप के अकॉर्डिंग, जो क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं, इनगॉट बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, किसी मेटल का तो मेटल ब्लेड बोलेंगे। जो स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग हमने इसके कट कर लेते हैं पहले से। फिर हमने क्या किया, इसको कहां, बीच में सेट कर दिया, बीच में रख दिया। बाहर वाले हिस्से में हमने क्या किया, ये दिख रहा है, ये जो यहां पर दिख रही है, ये क्या है, डाई है। क्या है, डाई है। डाई मतलब हमें एक सांचा टाइप का, ये जो है इसका जो इतना ये दिख रहा है, ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैसा है, क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अब जी क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिख रहा है यहां पर फिक्स है, तो जैसा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वैसा ही यहां पर प्रोडक्ट बनेगा, या वैसा ही पूरा थ्रू आउट जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो हमने क्या किया, इधर रैम लगा दिया जिससे हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे। हमने क्या किया, अब यहां पर सारे प्रोडक्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पर जो ब्लेड रखा है उसमें हमने क्या किया, जो रैम की सहायता से क्या किया, एक कंप्रेसिव फोर्स लगाया। अब इसको ये कंप्रेस करेगा। अभी मेटल को क्या है, हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस से, तो कैसा है, गर्म है, मतलब हमने पहले इसको गर्म कर लिया। एक जो पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना होता है, तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। तो वह स्टैंडर्ड टेम्परेचर की लिस्ट होती है, वह आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो अभी आगे मैं बताता हूं, अभी इसको समझ लेते हैं। तो जो टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, मेटल को गर्म कर लेते हैं। इसमें जब पुश करेंगे, तो ये जब पुश करेंगे, इसमें धक्का मार रहा है, तो जहां पर मेटल को जगह मिलती है वहां से निकलने की कोशिश करता है। तो उसको जगह कहां मिलेगी, जो डाई की ओपनिंग है, जो डाई की जगह है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने यहां पर छोड़ रखा है, उसमें से निकलेगा और धीमे धीमे बाहर निकलेगा। और आगे इधर हम क्या करेंगे, रैम को आगे फोर्स करते जाएंगे। तो आगे फोर्स करते जाएंगे तो ये मेटल को आगे क्या करेगा, ये पुश करेगा, और पुश करेगा तो मेटल जी आगे धीमे इसमें निकलते हुए धीमे धीमे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह का आपको दिख रहा है एक क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसा हमने यहाँ पर सेट किया उसी तरह का क्रॉस सेक्शन एरिया का यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा। जो प्रोडक्ट यहाँ पर निकलेगा बन के, उससे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस तरह की ये प्रोसेस होती है हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस के अंदर। इसी तरह हम लोग समझेंगे कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस को समझने से पहले कुछ टेम्परेचर रेंज है वह मैं बता देता हूं। जैसे कि लीड के लिए जो टेम्परेचर होता है लगभग 200 से 250 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह हमारा जो एल्युमिनियम और उसके अलाव के लिए जो होता है वह लगभग 375 से 475 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह हम कॉपर की बात करें, तो कॉपर के लिए होता है 650 से 975 डिग्री सेल्सियस तक। इस तरह स्टील की हम बात करें, स्टील के लिए जो टेम्परेचर होता है 875 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक। इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल थे उनके मैंने बता दिया है। तो ऐसे कुछ टेम्परेचर होते हैं जो हमें पता रहता है इस मेटल को इतने डिग्री सेल्सियस तक हमें क्या करना है, हीट करना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, जो प्रोसेस है उससे गुजारना है, फिर हमारे प्रोडक्ट का निर्माण होगा। अब चलते हैं कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस समझेंगे। तो कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस का जो एनिमेशन डायग्राम यहां पर मैंने बताया है, जिसका मतलब है इसके अंदर जिस मेटल को हमें किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, उस मेटल को नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है या नॉर्मल जो उस जगह का टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पे हम उसको कन्वर्ट करते हैं। मतलब इसको गर्म करने की जरूरत नहीं होती है। और इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वह सेम होती है, लेकिन यहां पर
जो डाई से हम गुजारते हैं मेटल को, उसमें हमें ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स की जरूरत होती है, क्योंकि यहां पर मेटल गर्म नहीं होता है, यहां पर नॉर्मल में मेटल होता है, उसको हमें फोर्स से, मतलब ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स से उसको उस डाई से गुजारना पड़ता है। तो ये तो नॉर्मल हमने एक एनिमेशन डायग्राम दिखाने की कोशिश की, किस तरह देखो यहां पर ये डाई बना दी है, इसके अंदर यहां पर इससे हम क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये अंदर से गुजरेगा। लेकिन इस डायग्राम को हमें एग्जाम में नहीं बनाना है, जो डायग्राम हमें एग्जाम में बनाना है उसको मैं लेकर आता हूं। अब यहां पर आप देख रहे हैं डायग्राम को सेम दिख रहा होगा, सेम सेटअप होता, कंटेनर लगे रहते हैं, हम फिक्स कर लेते हैं जो हमारा ब्लेड साइज है उसके अकॉर्डिंग। हम यहां पर रैम लगा देते हैं, आगे जिस भी शेप एंड साइज का हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग डाई का निर्माण करते हैं, उस डाई को आगे हम फिक्स कर देते हैं। बीच में हमने क्या लिया, मेटल ब्लेड लगा दिया, मतलब एक मेटल का टुकड़ा जिसका हमें यहां पर निर्माण करना है, उसके शेप एंड साइज को चेंज करना है। हम क्या करते हैं, प्रोसेस चालू करते हैं। जो रैम क्या करते हैं, रैम से हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। तो कंप्रेसिव फोर्स इस पे लगाएंगे, जो मेटल है ये इस पे पुश करेगा। ऑलरेडी जो मैं बता चुका हूं कि इसके अंदर जो कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा लगेगा, जैसे ये पुश करेगा तो इसमें यहां पर जो डाई का जो यहां पर ओपनिंग एरिया है उसी तरह का शेप एंड साइज लेकर मेटल धीमे धीमे आगे निकलेगा, और आगे निकलेगा तो क्या करेगा, उसी तरह का क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा जो मैंने डाई में सेट कर रखा। डाई क्या है, एक सांचे की तरह होता है। तो प्रोसेस सेम रहती है, लेकिन कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस की जो प्रोसेस है उसके तरीके के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। वो तीनों भाग आगे हम लोग समझने वाले हैं, लेकिन याद रखें जो भी इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, कुछ जो भी इसका टेक्निकल डाटा है वह सब हमने पीडीएफ में दे रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारी पीडीएफ या वीडियो प्लस जो पीडीएफ कोर्सेस है हमारे पास, हमारी एप्लीकेशन है एबी क्लासेस, उसको आप उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड कैसे करना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है। उस एप्लीकेशन के अंदर आपको जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में। आप भी देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो उससे जरूर स्टडी करें, वहां पर वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ भी मिल जाएगा और नॉर्मली पीडीएफ लेक्चर भी मिल जाएंगे। अब इसके जो 3 टाइप्स हैं उनको समझते हैं। फर्स्ट होती है फॉरवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। अब फॉरवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस को कैसे समझना है, पहले एक्सट्रूजन प्रोसेस जो प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग बता दी वही सेम चलना है, लेकिन फॉरवर्ड लग गया तो फॉरवर्ड का मतलब होता है यहां पर जो मेटल हम लोग फ्लो कराएंगे या जो प्रोडक्ट बन के निकलेगा वह उसी डायरेक्शन में निकलेगा जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि पूरा सेटअप वही आपको दिख रहा होगा, कंटेनर लगे, यहां पर चैम्बर लिख दिया, कोई ऐसी मतलब कंफ्यूजन वाली बात नहीं, कंटेनर भी आप लिख सकते हैं। यहां पर डाई लगा दी मैंने, यहां पर हमने जो ब्लेड रहता है डमी ब्लॉक यहां पर लिख दिया, लेकिन ब्लेड डमी ब्लॉक सब एक ही है, तो आप ब्लेड भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज ना हो। अब यहां पर मैंडल एक्सट्रूजन, यहां पर क्या हुआ, मैंने जो रैम लगा रहा है, यहां पर रैम पे फोर्स लगा रहा है, और जो फोर्स लग रहा है और जो किस दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसी दिशा में हमारा जो प्रोडक्ट यहां पे बन के निकल रहा है, यहां पर दिख रहा है जो आगे निकलेगा वह उसी दिशा में निकल रहा है जिस दिशा में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। अब नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट है बैकवर्ड एक्सट्रूजन। बैकवर्ड एक्सट्रूजन का यहां पर मतलब है, क्योंकि एक्सट्रूजन प्रोसेस तो सेम होगी, बैकवर्ड का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो निकलेगा। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कंटेनर हो गया, चैम्बर हो गया, इसको हमने आगे से फिक्स कर दिया, मतलब आगे हमारा मेटल नहीं जाएगा। हमने यहां पर जिस डाई का निर्माण किया क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग यहां पर डाई लगा दिए, और हमने क्या किया, जो ब्लेड है या जो हमारा वर्कपीस है उसको मैंने अंदर रख दिया है, और हमने यहां पर क्या रख दी, रैम लगा दी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ रैम को हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, मतलब रैम पे जो फोर्स लगा रहा है वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन लगा रहा है। रैम का जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, इस मेटल पे लगेगा। अब मेटल आगे तो जाएगा नहीं, आगे नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, जहां पर उसको जगह मिलेगी वहां जाएगा। तो जगह हमने क्या किया, जो डाई यहां पर लगा रखी वो उस डाई पे मतलब ओपन है, तो क्या करेगा, मेटल आगे नहीं जाएगा तो उसको जगह कहां मिलेगी, बैक पीछे साइड में निकलने को मिलेगी। तो मेटल आगे ना जाते हुए पीछे को निकलेगा। पीछे कैसे निकलेगा, जैसा यहां पर शेप एंड साइज होगा डाई का वैसा ही निकलेगा। तो जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग रैम के थ्रू, उसका डायरेक्शन कैसा हुआ, आगे को हुआ, और जो मेटल यहां पर निकल रहा है एक्सट्रूड होके वह हमारा
उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा निकल रहा है, यहाँ पर ये डायरेक्शन बना हुआ दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह ये क्या हो गई, बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। अब एक टाइप्स और होता है, उसको भी समझते हैं। नेक्स्ट है लेटरल एक्सट्रूजन। लेटरल एक्सट्रूजन का यहां पर मतलब है कि जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर लंबवत डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा जो मेटल बन के निकलेगा, जो प्रोडक्ट बन के निकलेगा वह निकलता है। जैसे कि यहां पर दिख रहा है कंटेनर वगैरह पूरा निर्माण किया गया, ये जो मेटल है हमने ब्लेड यहां पर लगा दिया है, ये रैम या पंच यहां पर समझ लेते हैं कि उससे हम फोर्स लगा रहे हैं। अब जो मेटल एक्सट्रूड होकर कहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है। यहां पर मैंने क्या लगा दी, एक डाई लगा दी, ऊपर से हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं। जब फोर्स लगेगा मेटल पर दबाव पड़ेगा, नीचे हमने फिक्स कर दिया कि नीचे कोई भी मेटल नहीं जा सकता है। तो जहां यहां पर मैंने ओपनिंग दी वहां से मेटल निकलने की कोशिश करेगा, तो वहां से निकलेगा और डाई से निकलेगा, तो डाई जैसा जो शेप है और साइज लेकर निकलेगा। तो मेटल जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ऐसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और मेटल इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में निकल रहा है। तो इसे बोलते हैं हम लेटरल एक्सट्रूजन। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ पॉइंट हैं, हॉट एक्सट्रूजन और कोल्ड एक्सट्रूजन में क्या डिफरेंसेस होते हैं वह आप लिखकर आ सकते हैं यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब जो डिफरेंसेस हैं वो हो सकता है आपको स्लाइड में न दिख रहे हो, लेकिन मैं इनको समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जो हम लोगों ने थ्योरी समझी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही हमें अंतर लिखना है। कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस जो डन होती है वो किस पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर डन होती है, पहले पॉइंट में लिखा है। हॉट एक्सट्रूजन जो प्रोसेस उसमें जो एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है, यह जिस टेम्परेचर पे जो मेटल के लिए बनाया गया है, जिस पे वह क्या होता है, वह प्लास्टिक अवस्था तक गर्म हो जाता है, उसका शेप एंड साइज चेंज होने लगे, इतना टेम्परेचर होता है, वह उस टेम्परेचर पर हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस डन की जाती है। अब जो कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस है उसमें हम जानते हैं जब उसको गर्म नहीं किया जाएगा तो उसमें जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, कौन सी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, वह लैक होगी, मतलब नहीं होगी, हायर स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि गर्म नहीं किया तो उसके जो भी स्ट्रेंथ है उसकी हाई होनी चाहिए, और जो टॉलरेंस है वह भी क्लोज होंगे, बेटर सरफेस फिनिशिंग होगी और फास्ट प्रोसेस होगी। हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या होता है, गुड लुब्रिकेशन इज नीडेड, क्योंकि वह गर्म है तो उसकी जो स्केल है वह एक दूसरे में चिपकेंगे, तो इसलिए लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। इसके अलावा ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इट्स डिटरमेंटल इफेक्ट ऑन द डाई लाइफ एज वेल एज अदर कंपोनेंट, मतलब जो उसको गर्म करके हम लोग यूज कर रहे हैं इसलिए उसकी डाई पर भी इफेक्ट, या फिर उसकी डायमेंशन जो डाई की हमने बनाई है, जो उसको फिक्स कर रखा, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, तो डाई में भी परिवर्तन करना पड़ता है, और इसके अंदर जो भी हमने कहा लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती। तो मेरा कहने का मतलब जो हमने थ्योरी में समझे हैं पॉइंट, उन्हीं पॉइंट को आप लोग लिख कर आएंगे, और नहीं तो आपने जो मैंने बताए मुंह से तो वह आप लिख कर आए तो बड़े आसानी से लिख पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।